ये यौम इकबाल के सिलसिले में आज हमारा एक प्रोग्राम था इधर शादाब स्कूल में। हम ना पूरी कौम जो है वो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, मुख्तसर कहीं इधर से उधर से होके ना। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम कुछ मुख्तसर, मैंने कहा था कि इकबाल की जो शायरी है ना उसको हमने बयान करना है। जो इकबाल के शेर नहीं है उनको हमने नहीं पढ़नी। और बहुत सारे बच्चे हाथ में चिट्ठे लेकर बैठे हुए थे। याद रखें, इकबाल ने हमें जो चीजें दी है ना उनमें से सबसे बड़ी चीज जो है वो कहते हैं कि किसी चीज की भी अंधाधुंध तकलीद नहीं आपने, आप तहकीक करें, रिसर्च करें। जिस तरह उन्होंने कहा है कि हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। बुरहान होती है दलील। कुल हाथ बुरहान को इनकुन तुम सादिकीन, लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। यानी आपके किरदार में, आपके अफकार में हर चीज जो है वो अल्लाह की जो है वो दलील नजर आए। आप इस तरह के मुसलमान बन जाए। आगे वो फरमाते हैं कि कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। यानी साइंस ये कहती है पहले जो दौर था कि इंसान आग, मट्टी, हवा, पानी, इन चार चीजों का मिक्सचर है। लेकिन इकबाल ने कहा है कि ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। ये इकबाल है। इकबाल जो है ना वो अमल का शायर है, वो हमें अमल का दर्स देता है। इकबाल की शायरी जितनी भी आप पढ़ते जाएं आपको एक नई लज्जत मिलेगी, क्योंकि इकबाल ने तमाम जो चीजें हैं ये अल्लाह के कलाम से लिए हैं, ये नबी के फरमान से लिए हैं। और जो सहाबा कराम थे उनके जो अकवाल हैं उनसे लिया है, और हर जगह से उन्होंने लिया है। देखिए वो पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? यूरोप गए थे। वहां से उन्होंने बारट लॉ किया, यानी वकालत की डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने पीएचडी की। फलसफा ईरान उनका पीएचडी का मौजू था, तो उसके लिए उनके पास टाइम शॉर्ट था। तो फिर वो जर्मन में म्यूनिख यूनिवर्सिटी में गए, और अब भी उस यूनिवर्सिटी में जहां वो ठहरे हुए थे इकबाल के नाम से वो कमरा महफूज है कि ये इकबाल का कमरा है। आप बच्चे हैं, आप आने वाले कल की हमारी उम्मीद है, तो आपसे यही उम्मीद है कि आप मेहनत करें। याद रखें, जो बंदा जिस मैदान में मेहनत करता है अल्लाह पाक उसकी मेहनत को कभी जाया नहीं जाए, क्योंकि ये फरमाने खुदाबंदी है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला जिसे आप अपनी हालत बदलने का एहसास पैदा नहीं होता। तो आपके अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर भी ये जुर्रत होनी चाहिए कि हमने अपने आप को तब्दील करना है। दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और डाली गई जो फसले खिजा में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो से हवे बहार से, है लाजवाल अहदे खिजा इसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं से बरगोबार से, है तेरे गुलिस्तान में भी फसले खिजा का दौर, खाली है जेब गुलजरे कामिल अयार से। और नगमा जन थे जो खिलवते औराक में तय्यूर, रुखसत हुए तेरे शजर सायादार से। मिल्लत के साथ राब्ता उसवार रख, पैविस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। क्यों? कि वो एक ही चीज पे जोर देते हैं कि इंसान को बाअमल होना चाहिए, उसके कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। आप बेटियों के लिए भी यही कहते हैं कि आप जो है वो अपनी अमली जिंदगी में, अपनी अमली जिंदगी में आके पढ़े लिखे आगे बढ़े। यही इकबाल का पैगाम है, और हमें चाहिए कि हम इकबाल के पैगाम को पूरा मिनो अन तस्लीम करें। हमारे जो बड़े खूबसूरत शायर हैं शाह अब्दुल लतीफ पिटाई साहब,
सचल सरबस्त हैं, शेख अय्याब हैं, अनिसर उधर ना पीछे बैठी हुई, अब मखदूम तालिबुल मौला है, और भी बहुत से लोग हैं। तो आप उनको यकीनन पढ़ें, लेकिन इकबाल को अपना कौमी शायर, एक मुस्लिम शायर की हैसियत से उसको पढ़ें, उसका मुताला करें, अच्छी तस्वीरें बना लें। बस मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है, ठीक है। इकबाल पे बातें करें तो घंटे